हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज संजय। वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी क्लासेस। तो जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में बच्चों कुछ पार्ट 14 तक नंबर सिस्टम का कर चुके थे। ठीक है, आज हम लोग का कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में समझना है पार्ट 15 में। तो देखिए, सबसे पहले बोर्ड में देखिए क्या लिखा हुआ बच्चों। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। जो भी है बच्चों, रियल नंबर का कुछ एक्सपोनेंट यानी कि पावर का कुछ फॉर्मूला होता है, कुछ कॉन्सेप्ट होता है, उसको हम लोग पहले समझेंगे ताकि उसके बाद वाला नेक्स्ट वाला जो एक्सरसाइज होगा उसको बनाने में हम लोग को हेल्प मिलेगी। ठीक है बच्चों, पहले कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो हम लोग क्वेश्चन को बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए लिखा हुआ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर के एक्सपोनेंट का कुछ नियम। तो पहला नियम क्या लिखा हुआ बच्चों, a टू द पावर m डॉट a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। इसका मतलब बच्चों ये होगा कि अगर कोई दो तो बेस में सेम रहा और पावर में अगर अलग अलग रहा, डिफरेंट रहा, और वो मल्टीप्लीकेशन में हुआ यानी कि डॉट यानी मल्टीप्लीकेशन, तो वो क्या हो जाता है, वो आपस में क्या हो जाता है, पावर ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है। यानी कि a टू द पावर m प्लस n यानी कि क्या होता है, ये ऐड हो जाता है। सेम भाव अगर 2 में हम देखें, एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर का जो 2 नंबर का लॉ है उसमें हम देखें तो इसमें लिखा हुआ a टू द पावर m डिवाइड बाय a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। मतलब सिंपल सी बात है बच्चों, अगर बेस सेम रहा और पावर डिफरेंट रहा और डिवाइड में रहा, दोनों के बीच डिवाइड रहा, तो क्या हो जाएगा, आपस में जो पावर होता है वो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। मल्टीप्लाई में क्या होता है, ऐड होता है, और डिवाइड में सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम लोग थर्ड नंबर को हम लोग देख रहे हैं। तो दिया हुआ a टू द पावर m टू द पावर n, मतलब कि a का पावर m है और m का भी पावर n है। ठीक है, दो तो पावर के ऊपर पावर है। ठीक है, पावर ऑफ पावर, तो उसमें क्या हो जाता है, a टू द पावर m n यानी कि पावर आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। बीच में देखिए कुछ साइन नहीं है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई में है, a टू द पावर m n हो जाएगा। अब फोर्थ नंबर बच्चों दिया हुआ है a टू द पावर m into b टू द पावर n। अब देखिए बेस अलग अलग है लेकिन पावर क्या है, सेम है, तब क्या हो जाता है, बेस जो होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर पावर में रह जाता है। ठीक है, यानी कि a टू द पावर m डॉट b टू द पावर m इक्वल होता है a इनटू b टू द पावर m। ये होता है बच्चों चार कॉन्सेप्ट, हम लोग चार फार्मूला है, इस चार फार्मूला से हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों तो आप लोगों को समझ में आएगा कि ये फार्मूला कैसे लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों इसी के एक इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट नोट्स है जो कि हम लोग जानेंगे। ये सारा हम लोग बच्चों याद करना होगा। अगर हम लोग याद कर लेते हैं तो हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी और जल्दी हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। हालांकि मल्टीप्लाई कर करके तो कर सकते हैं लेकिन उसमें टाइम टेकन लगेगा। लेकिन जल्दी करने के लिए बच्चों हम लोग एटलीस्ट 2 का पावर 1 से 2 का पावर 5 तक, 3 का पावर 1 से 3 का पावर 5 तक, 4 का पावर 1 से 4 का पावर 5 तक और 5 का पावर 1 से 5 का पावर 5 तक याद करना होगा बच्चों। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 2 का पावर 1 इक्वल टू 2, 2 का पावर 2 इक्वल टू 4, 2 का पावर 3 इक्वल टू 8, 2 का पावर 4 इक्वल टू 16, 2 का पावर 5 इक्वल टू 32। देखिए बच्चों इसका मतलब क्या होगा, 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 5 बार करेंगे हम लोग तो 32 आएगा। तो सबसे पहले हम लोग याद कर लेंगे ताकि क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को रिमाइंड रहेगा, माइंड में हम लोग क्लिक हो जाएगा तुरंत। ठीक है, उसी तरह बच्चों 3 का पावर अगर 1, 3 into 1 करेंगे 3 हो जाएगा। 3 का पावर 2 मतलब से क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 9। 3 का पावर 3 इक्वल टू क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 बार 3 को गुना करेंगे वो तो हो जाएगा 37। उसी प्रकार वो 3 टू द पावर 4 इक्वल टू 81, 3 का पावर 5 इक्वल टू 243। अब देखिए बच्चों जैसे मान लीजिए 3 का पावर 4 हम लोग याद है 81 और 3 का पावर 5 हम लोग याद नहीं है, हम लोग नहीं जान रहे, हम लोग क्या करेंगे 81 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखिए 4 का पावर 1 इक्वल टू 4, 4 का पावर 2 इक्वल टू क्या 16, 4 का पावर 3 इक्वल टू 64, 4 का पावर 4 इक्वल टू 256, 4 का पावर 5 इक्वल टू 1024। ठीक है बच्चों, इतना हम लोग एटलीस्ट याद कर लेंगे। 5 में भी कुछ देख लेते हैं क्योंकि बार बार बच्चों क्वेश्चन में यही 2 से लेके 5 तक का ही आता है, इसीलिए हम लोग उसको याद करने की कोशिश कर लेंगे। 5 का पावर 1 इक्वल टू 5, 5 का पावर 2 इक्वल टू 25, 5 का पावर 3 इक्वल टू 125, 5 का पावर 4 इक्वल टू यानी कि 5 into 5 into 5 into 5, 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो आ जाएगा 625। फिर 5 का पावर 5 यानी कि और एक बार 625 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों तो 3125 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब मान लीजिए 5 का पावर 6 दे दिया, सपोज दैट हमको उतना याद नहीं है तो 5 का पावर 5 अगर याद है बच्चों 3 है 3125 तो हम लोग एटलीस्ट 5 से मल्टीप्लाई करके उसको
निकाल सकते हैं बच्चों। तो इतना हम आशा करते हैं आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। इतना बहुत जरूरी है बच्चों, आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग याद करना पड़ेगा। और ये जो फॉर्मूला लिखा है बच्चों, ये फॉर्मूला भी आप लोगों को माइंड में क्लिक होना चाहिए तुरंत। हम लोग को इस तरह का क्वेश्चन अगर मिलेगा तो हम लोग तुरंत उसको मतलब कि समझ पाए कि ये इस फॉर्मूला में है या फिर इस फॉर्मूला में, तो हम लोग बेहतर तरीके से बना पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्या करते हैं, इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज में उसको देखते हैं, ठीक है बच्चों। ये करो। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, देखिए एक्सरसाइज 1.5 का कुछ क्वेश्चन लिखे हैं बच्चों, इसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जितना भी हम लोग फार्मूला पढ़े बच्चों और जितना भी हम लोग इधर इंपॉर्टेंट नोट्स को जाने उसी पर बेस्ड है, तो हम लोग आगे चलकर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ बच्चों, वन नंबर में देखिए 64 टू द पावर 1/2, यानी कि 64 बेस में है बच्चों और पावर में 1/2 है। तो सबसे पहले हमको इसमें बच्चों देखिए इससे कैसे रिलेट हम कर पाएंगे। सबसे बढ़िया बात है कि हम देखिए इसको इरेज नहीं किए हैं, क्योंकि इसको अभी इससे क्वेश्चन से रिलेट करके बताएंगे क्यों इसको हम लोग याद करेंगे, इसको कैसे क्वेश्चन में सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। देखिए सबसे पहले जब इसका सॉल्यूशन करेंगे बच्चों तो ध्यान देखिएगा 64। अब देखिए पावर में 1/2 है तो नॉमिनेटर को मत देखिए बच्चों, डिनोमिनेटर को देखिए 2। अब सबसे पहले देखिए किसका पावर 2 64 होगा, तब देखिए यहाँ पर से पावर 2 में 64 तो यहाँ पर तो लिखे नहीं है बच्चों, 5 का ही तक है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि ये किसका पावर 2 होता है तो 8 का पावर 2 होगा। जब हम लोग बच्चों 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 होगा। ऐसे को हम लोग लिख पाते हैं बच्चों 8 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। क्या लिखेंगे बच्चों, 8 का स्क्वायर। अब देखिए मल्टीप्लाई फिर 1/2 यहाँ पर ऑलरेडी है। अब क्या होता है बच्चों, ये 2 और 2 नॉमिनेटर डिनोमिनेटर कट जाएगा बच्चों, बचेगा क्या 8, और ये बच्चों 8 इसका आंसर है। 8 का पावर 1 यानी कि 8 ही होगा, ठीक है। तो 5 तक ज्यादा काम आता है, लेकिन ये तो हम लोग को पावर 2 तो याद रहना ही है। अब देखिए 32 है नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों। अब नीचे में देखिए क्या है बच्चों 5, तो देखिए किसका पावर 5 है 32। तो 32 देखिए यहाँ पर कहीं पर 32 आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पर किसका पावर है 2 का पावर 5 है 32, है ना बच्चों। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5 कर सकते हैं, क्योंकि 2 का पावर 5 क्या है 32 है। अब देखिए नॉमिनेटर डिनोमिनेटर कट गया, क्या बच गया बच्चों 2, और इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा बच्चों 2। तो आई होप बच्चों आप लोगों को पसंद आ रही होगी, क्लास एंजॉय कर रहे होंगे, समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आई होगी तो क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, ठीक है, बता देना, ठीक है। अब थर्ड नंबर है बच्चों, देखिए 125 टू द पावर 1/2 1/3 सॉरी। तो अब देखिए इसको क्या करना है, आपको देखना है कि किसका पावर 125 है। तो यहाँ से देखिए 5 का पावर 3 125 है ना बच्चों। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे 5 का पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। अब देखिए 3 3 कट गया बच्चों 5, इसका आंसर क्या हो गया 5। तो इस प्रकार बच्चों हम लोग ये इंपॉर्टेंट से नोट्स से हम लोग रिलेट करके क्वेश्चन को बेहतर तरीका से सॉल्व कर पाते हैं। नेक्स्ट बच्चों उसी तरह का कुछ क्वेश्चन दिया गया है जिसको हम लोग आगे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए बच्चों इसमें क्या दिया हुआ है 9 टू द पावर 3/2। अब देखिए 9 तो किसका पावर 2 9 है, तो देखिए 3 का पावर 2 9 है बच्चों। तो हम लोग लिख सकते हैं 9 को 3 का पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2। अब देखिए 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 3 का पावर 3। अब देखिए बच्चों 3 का पावर 3, तो देखिए 3 का पावर 3 हम लोग जानते हैं कितना होता है बच्चों 27। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 3 का पावर 3 में 27। ये बच्चों क्या हो गया आंसर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है, तो नेक्स्ट में बच्चों दिया हुआ 32 टू द पावर 2/5। अब 2/5 तो नीचे हमको देखना 2 से कोई मतलब नहीं है 5 से मतलब है। तो किसका पावर 5 टू 32 होता है, देखिए 2 का पावर 5 32 होता है, पहले को इसमें भी देख चुके हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 का पावर 5 मल्टीप्लाई 2/5। अब ये 5 5 कैंसिल हो गया बच्चों तो बच गया 2 का पावर 2। अब फिर से ना देखिए 2 का पावर 2 देखिए यहाँ से कितना होता है 4, यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों 4, और ये क्या हो जाएगा बच्चों इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों हम लोग देखते हैं इसी का 3 नंबर 16 टू द पावर 3/4। तो सबसे पहले देखना किसका पावर 4 16 होता है, तो किसका पावर 4 होगा देखो 2 का पावर 4 क्या होगा 16 हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 का पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4। ये 4 4 कैंसिल हो गया बच्चों तो 2 का पावर बच गया 3। अब 2 का पावर 3 देखिए यहाँ पर क्या होता है 8, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट हम लोग इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा, लास्ट क्वेश्चन है। अब देखिए दिया हुआ 125 टू द पावर 1 -1/3। बच्चों माइनस दिया हुआ है उसके बारे में हम कांसेप्ट में बताए नहीं है,
तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ ही हम उसको बताएंगे क्यों इस तरह माइनस को हम लोग क्या करेंगे कि प्लस कर लेंगे, ठीक है। देखिए 125 टू द पावर 1 माइनस 1/3, तो किसका पावर 3 125 होता है, तो देखिए 5 का पावर 3 125 होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको 5 का पावर क्यूब इंटू माइनस 1/3। अब देखिए 3 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या बच्चों 5 का पावर -1। अब देखिए बच्चों इस पर थोड़ा सोचने वाली बात है। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, अगर सपोज दैट अगर आप लोगों के पास ये रहता 5 का पावर 1, इसका मतलब 5 ही होता बच्चों, लेकिन 5 का पावर -1 का मतलब हो जाएगा बच्चों 1/5, ये हो जाएगा। ये कैसे होगा बच्चों, यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए, इसका एक फॉर्मूला होता है x टू द पावर -1 इक्वल टू होता है 1/x, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रख लीजिएगा बच्चों, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। x टू द पावर -1 इक्वल टू 1/x, इसीलिए देखिए 5 को x मान लेते हैं, तो x टू द पावर -1 इक्वल टू 1/x यानी कि 1/5, ठीक है बच्चों। और इसका एक क्वेश्चन है, उसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बनाते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बच्चों यहाँ पर 3 नंबर, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी लास्ट है, ठीक है। तो इसमें देखिए एक्सरसाइज 1.5 में जो 3 नंबर क्वेश्चन दिया 3 में, सिंपलीफाई क्या करना, सिंपलीफाई बच्चों, जो हम फार्मूला लिखे थे उस फार्मूला से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। इसको सॉल्यूशन करने को ट्राई करते हैं। अब देखिए 2 टू द पावर दिया हुआ 2/3 डॉट 2 टू द पावर 1/5, तो ये कौन सा फार्मूला में इंगित कर रहा है बच्चों, a टू द पावर m into a टू द पावर n। इसका फार्मूला क्या होता है a टू द पावर m प्लस n, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे 2 टू द पावर 2/3 प्लस 1/5, ये हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये क्यों होगा, क्योंकि फार्मूला में बताए थे a टू द पावर m into a टू द पावर n इक्वल टू होता है a टू द पावर m प्लस n, यानी क्या होता है वो आपस में ऐड हो जाता है बच्चों, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे बच्चों 3 और 5 का, तो कितना आएगा 15, फिर क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 का टेबल में 15 की टेबल में 5 बार में प्लस 1 into 5 का टेबल में 15 3 बार में, फिर क्या हो जाएगा 2। अब देखिए 2 का 2 into 5 यानी कि 10 प्लस 1 into 3 यानी कि 3 डिवाइड में क्या होगा 15, यानी 2 टू द पावर कितना होगा 13/15, और ये क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये पहला वाला फार्मूला लगा, फार्मूला में क्या होगा, ये वाला फार्मूला है a टू द पावर m into a टू द पावर n इक्वल टू होता है a टू द पावर m प्लस n, ये फार्मूला यूज होगा बच्चों इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 1/3 टू द पावर 3 का होल ब्रैकेट में 7 है, इसको बच्चों हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखिए ध्यान से अगर देखा जाए तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों 1 का पावर 7 और क्या हो जाएगा 3 का पावर 3 into 7, ये हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये वाला ये क्या होता है, ये 7 है 1 का भी है और 3 का पावर 3 का भी 7 है, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा 1 का पावर 7 तो 1 ही होगा, और 3 का पावर 3 into 7 यानी क्या हो जाएगा 3 का पावर 21, ये हो जाएगा बच्चों। अब देखिए 1/3 का पावर 21, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 का पावर -21, ये क्या हो जाएगा बच्चों आंसर। ये कौन सा फॉर्मूला लगा बच्चों, ये लगा है a टू द पावर m टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर mn, ये फॉर्मूला बच्चों, ये क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट बच्चों हम लोग देखते हैं, अब देखिए ये मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड में आ रहा है, ठीक है। 11 का पावर 1/2 डिवाइड बाय 11 का पावर 1/4, तो जब डिवाइड में होता है बच्चों तो क्या करते हैं उसको माइनस करते हैं पावर को, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी क्या हो जाएगा 11 का पावर 1/2 माइनस 1/4, 11 का पावर अब 2 और 4 का एलसीएम बच्चों 4 हो जाएगा, फिर 1 into 2 का टेबल में 4 कितना 2 बार माइनस 1 into 4 का टेबल 4 1 बार 1 2 minus 1 डिवाइड बाय 4, तो 1/2 माइनस यानी कि 1/4, क्या आंसर हो गया बच्चों 11 का पावर 1/4 हो गया। अब ये कौन सा फॉर्मूला लगा है, तो ये लगा है a टू द पावर m डिवाइड a टू द पावर n इक्वल होता है a टू द पावर m माइनस n, ये फार्मूला लगा बच्चों, जो भी हम लोग फार्मूला पढ़े हैं उसी फार्मूला से बन रहा है बच्चों सारा। नेक्स्ट अगर हम लोग इसको क्वेश्चन को बनाते हैं तो बच्चों क्या हो जाएगा 7 टू द पावर 1/2 डॉट 8 टू द पावर 1/2, डॉट का मतलब होता है बच्चों मल्टीप्लाई, ठीक है, डॉट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। अब देखिए क्या होता है, ये बेस अलग है लेकिन पावर सेम है, तो क्या हो जाएगा बेस मल्टीप्लाई हो जाता है बच्चों, 7 मल्टीप्लाई 8 टू द पावर क्या होगा 1/2, यानी कि 7 8 जा कितना होगा बच्चों 56 का पावर 1/2। अब देखिए 56 का पावर 1/2 है, अब तो ये किसी से कटेगा, अब तो किसी का पावर ये 2 होता नहीं है, तो इसको इतना ही आंसर कर देंगे बच्चों 56 का पावर 1/2।
अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा है, तो ये फॉर्मूला लगा है बच्चों a टू द पावर m डॉट b टू द पावर m इक्वल टू होता है a इंटू b टू द पावर m। इस प्रकार बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी बच्चों तो चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।